बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम सर के दर्द यानी हेडेक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो ये कह सके कि उसे कभी भी सर दर्द नहीं हुआ, वगरना हर शख्स को कभी ना कभी ज़िंदगी में सर दर्द लाजमी हुआ होगा। लेकिन लोगों को मसला ये पेश आता है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका सर दर्द घर पर ही ठीक हो जाएगा या फिर उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सर दर्द की कोई एक वजह नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ मसाइल की वजह से मुख्तलिफ किस्म का सर दर्द होता है। कुछ लोगों को सर दर्द किसी सीरियस बीमारी की वजह से होता है, लेकिन वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि इसी के बरअक्स कुछ लोगों को किसी आम मसले की वजह से सर दर्द होता है और वो परेशान हो जाते हैं कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं। इसलिए आज की वीडियो में हम मुख्तलिफ इकसाम के सर दर्द और उनकी वजूहात के बारे में जानेंगे, जिनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा सर दर्द ख़तरनाक हो सकता है और कौन सा सर दर्द ख़तरनाक नहीं होता, और आप घर पर ही कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जिस हेडेक की हम बात करने जा रहे हैं उसको टेंशन हेडेक कहते हैं। ये सर दर्द ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से होता है। इसमें मरीज़ ये शिकायत करता है कि उसको ऐसे महसूस होता है जैसे उसके सर को किसी ने दोनों अतराफ से ज़ोर से दबाया हुआ हो। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है ये सर दर्द ज़्यादा होता जाता है और ये हफ्तों से महीनों तक रह सकता है। वो लोग जो कि स्ट्रेस लेते हैं या फिर जिनकी नींद नहीं पूरी होती, उनको टेंशन हेडेक हो सकता है। हेडेक की दूसरी किस्म को माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द कहते हैं। माइग्रेन अमूमन औरतों को ज़्यादा मुतासिर करता है। माइग्रेन में मरीज़ अमूमन शिकायत करता है कि उसके आधे सर में, खसूसन कनपट्टी वाले हिस्से में दर्द होता है। ये दर्द थ्रॉबिंग किस्म का होता है, यानी जिस तरह हमारी नब्ज़ चलती है उसी तरह माइग्रेन बढ़ता और कम होता रहता है। अमूमी तौर पर माइग्रेन शुरू होने से पहले ही मरीज़ को चंद अलामात आनी शुरू हो जाती हैं, जिनसे मरीज़ को पता चल जाता है कि उसको माइग्रेन होने वाला है। मसलन मरीज़ को हेडेक से पहले कै आने जैसी कैफियत यानी नौजिया हो सकता है। इसके अलावा मरीज़ को धुंधला नज़र आने लगता है, जिसको ब्लरिंग कहते हैं। ये सर दर्द अमूमन 4 से 72 घंटे तक रह सकता है और अमूमन आंखें बंद करने से या फिर अंधेरे में लेटने से ये दर्द कुछ देर के लिए ठीक हो जाता है। सर दर्द की तीसरी किस्म को क्लस्टर हेडेक का नाम दिया जाता है। ये सर दर्द अमूमन मर्दों में होता है। इसके अंदर मरीज शिकायत करता है कि उसके आधे सर को दर्द है और उसके साथ साथ उसी साइड की आंख में भी दर्द है। इसके अलावा सेम साइड की आंख और नाक से पानी भी आ सकता है। ये सर दर्द सर के सिर्फ एक ही हिस्से को मुतासिर करता है और दिन के सिर्फ मखसूस वक्त में ही होता है, मसलन सुबह के वक्त, और अमूमन ये साल के सिर्फ एक ही मौसम में मुतासिर करता है। ये सर दर्द 15 मिनट से लेकर 3 घंटे तक रह सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों में सर दर्द गर्दन से शुरू होता है और माथे तक आता है। इसको ट्रैक्शन हेडेक का नाम दिया जाता है। अमूमन ये सर दर्द तब होता है जब आपके मसल्स यानी पट्टे थक जाएं, मसलन ज़्यादा एक जगह बैठकर काम करने से या फिर ज़्यादा देर गाड़ी चलाने से ये दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी शख्स की गर्दन की हड्डियां डीजनरेट होना शुरू हो जाएं, जिसको हम स्पॉन्डाइलोसिस का नाम देते हैं, या फिर हड्डियां बड़ी होना शुरू हो जाएं, तो इस वजह से भी ट्रैक्शन हेडेक हो सकता है। सर दर्द की अगली किस्म को साइनस हेडेक का नाम दिया जाता है। अगर किसी शख्स को सिर्फ माथे यानी फोरहेड में दर्द रहता है और इसके साथ साथ उसको नज़ला और ज़ुकाम वगैरह भी रहता है, तो अमूमन ये दर्द साइनसिस की वजह से होता है। साइनसिस दरअसल हमारे माथे और चेहरे की हड्डियों में खाने होते हैं। अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो इसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं, तो इसकी वजह से साइनस हेडेक हो सकता है। ये दर्द अमूमन सर झुकाने के साथ बढ़ जाता है और ये दर्द सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर लोग सर दर्द के बारे में ये सोचते हैं कि कहीं उन्हें कोई ब्रेन ट्यूमर यानी रसौली तो नहीं जिसकी वजह से उन्हें सर दर्द हो रहा हो। तो पहली बात यह कि ऐसे मरीजों में सर दर्द के साथ उल्टियां भी आती हैं और ये उल्टियां अमूमन प्रोजेक्टाइल होती हैं, यानी मुंह से निकलकर काफ़ी दूर तक जाती हैं। अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता हो
اور اسے اچانک سر درد اٹھے جو کہ اس کی برداشت سے بالکل باہر ہو، تو خطرہ ہے کہ ایسے مریض کی دماغ کی کوئی شریان پھٹی ہو جس کی وجہ سے اس کو سر درد ہو رہا ہو۔ اس کو ہم سٹروک کا نام دیتے ہیں۔ ایسے مریض کو فوراً ہسپتال پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایسے مریض کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ سر درد کے ساتھ ساتھ ان مریضوں میں دھندلا نظر آنا اور بے ہوش ہو جانا یا پھر جسم کے کسی حصے میں فالج پڑ جانا جیسی شکایات بھی ہو سکتی ہیں۔ عموماً سر درد پیراسٹامول جیسی ادویات لینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر بار بار ادویات لینے سے بھی کسی شخص کا درد نہیں ٹھیک ہو رہا تو اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سر درد کی دوا لیتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اور زیادہ سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو اینالجیزک ہیڈیک کا نام دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو خود سے ادویات لیتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر ہم سر درد کے علاج کی بات کریں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ گھر پر کر کے سر درد سے بچ سکتے ہیں یا پھر اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہیٹ پیک یا آئس پیک بنا کر درد کی جگہ پر رکھنے سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ سٹریس اور ٹینشن کم سے کم لیں اور ان عناصر سے بچیں جن کی وجہ سے آپ کو ٹینشن ہوتی ہے۔ اکثر اوقات لوگ کھانا پینا اپنے وقت پر نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے انہیں سر درد ہو سکتا ہے، اس لیے وقت پر کھانا کھائیں۔ وہ لوگ جو کہ زیادہ دیر تک کام کرتے رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ ہر گھنٹے کے بعد 5 منٹ کی بریک لے لیا کریں، اس طرح آپ سر درد سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ اکثر اوقات پانی کم پینے کی وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا ہے۔ اگر سر درد کے دوران چائے یا کافی پی جائے تو اکثر اوقات آپ کے سر کا درد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ چائے اور کافی میں کیفین موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کے موڈ کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ کی ورزش کو اپنا معمول بنا لیں اور روزانہ آدھا گھنٹہ ورزش کرنے سے سر کے درد کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی ادویات کو وقت پر لیتے رہیں، کیونکہ ادویات چھوڑنے سے آپ سر درد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آخری اور سب سے اہم بات کہ اپنی نیند پوری کریں اور اپنے سونے اور جاگنے کے اوقات کو خراب ہونے سے بچائیں۔ اس طرح آپ سر درد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، یعنی روزانہ ایک ہی وقت پر سوئیں اور ایک ہی وقت پر اٹھیں۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورلڈ۔